देखिए संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब देखिए दो को चीज मिल करके इसमें बना है। दूसरा है सम, ठीक है, और दूसरा है विधान। पहला है सम और दूसरा है विधान। सम माने होता है बराबर, सम माने क्या होता है? बराबर। अब विधान माने कानून, विधान माने कानून। सम माने बराबर, अब विधान माने कानून। संविधान यानी कानून सबके लिए बराबर है, क्या है ना, वो जज का भी बेटा हो। है समझ में? गलती किया है तो वो भी पिटाएगा, कोनो दिक्कत? वो भी पकड़ के जाएगा, उसके ऊपर भी एफआईआर होगी। है समझ में? तो संविधान माने क्या होता है? बराबर कानून, कानून सबके लिए बराबर है समझ में? देखिए संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया। कोई दिक्कत है? समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। पूछता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कितना दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। ठीक है, अब देखिए इसमें खर्चा टोटल कितना आया था संविधान बनाने में? खर्च टोटल कितना लगा था? 63 लाख। खर्च कितना लगा था? 63 लाख रुपया लगा था खर्च इसका। कोई दिक्कत है? 63 लाख रुपए खर्च लगा था संविधान को उस समय बनाने में। सोचो उस समय बनाने में। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले जब अंग्रेज भारत से संविधान मांगे, कहे कि इस भारत इतने बड़े देश को तुम कैसे चलाओगे, उसके लिए कुछ संविधान होना चाहिए ना। तो कहे कि हमको ला करके दो कि किस आधार पे चलाओगे। ठीक है, तो पहले इसका प्रारूप तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? प्रारूप। प्रारूप माने क्या होता है? नक्शा। नक्शा। अब मान लीजिए कि कोई घर ही बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? नक्शा तैयार करते हैं ना। 4x4 या 6x6 10x10 का रूम होगा, नक्शा तो पहले तैयार करते हैं ना, बाद में ना धीरे धीरे बाउंड्री का घर का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह संविधान का पहले नक्शा तैयार किया गया, यानी क्या बोला गया उसको? प्रारूप। क्या बोला गया? प्रारूप। क्या बोला गया? प्रारूप। 24 घंटा में बना के दे दिया गया था। 24 घंटा। ले आ गया समझ में? 24 घंटा में उन लोग को बना के दे दिया गया था। ठीक है, आई संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पूछता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोई दिक्कत है? आया समझ में? ठीक है, उतारेंगे इसको कि मिटा दें? याद है इतना? पूछेंगे? हाँ, चलिए बताइए बताइए, संविधान बन के तैयार कब हुआ? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। खर्च कितना लगा? 63 लाख। प्रारूप समिति के अध्यक्ष? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कोई दिक्कत? याद हो गया ना? बड़ी मार मारेंगे पूछेंगे तो। चलिए अब मिटा के पूछ रहे हैं। चलिए बताइए संविधान का मतलब क्या हुआ? सम मने अब विधान मने यानी कानून सबके लिए बराबर। कोई दिक्कत? संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। कोई दिक्कत? कितना दिन में बन के तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना खर्च लगा? 63 लाख।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। ठीक, आगे बढ़ जाए। देखिए ये भारत 3 तरीकों से चलता है। पहला चीज है संविधान के आधार पर, ठीक है, संविधान के आधार पर, ठीक है। और दूसरा है पुलिस किसके आधार पर सजा आदमी को देती है, ठीक है, आईपीसी धारा के अंतर्गत, ठीक है। इसका आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर पिनल कोड। क्या होता है? इंटर पिनल कोड। आईपीसी धारा होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और धारा होती है सीआरपीसी, सीआरपीसी। कोई दिक्कत? अब देखिए सीआरपीसी के अंतर्गत कौन कौन कार्य करेगा? जज। अगर जज को कोई सजा सुनानी होगी तो किसके अंतर्गत सजा देगा? सीआरपीसी के अंतर्गत सजा सुनाएगा। कोई दिक्कत है? ये भी धारा ही होती है, धारा। आईपीसी के अंतर्गत कौन सजा सुनाता है? पुलिस। पुलिस अगर मान लीजिए किसी को पकड़ना है तो कहेगा कि अनुच्छेद है ना के तहत, यानी संविधान के तहत पकड़ने जाएगा? नहीं, आईपीसी धारा के अंतर्गत पकड़ेगा, ठीक है। 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जा रही है। आ समझ में? फांसी की सजा कब दी जाती है? कब मतलब कब दी जाती है? किस जुर्म में दी जाती है? आप मर्डर किए होते रहते हैं 302 के तहत। 302 का मतलब आप मर्डर के हैं मुजरिम, ठीक है। अब आगे देखिए संविधान के अंतर्गत, देखिए संविधान के अंतर्गत पुलिस भी काम करेगा। कार्य करना होगा तो किसके आधार पर चलेगा? संविधान। और सजा देना होगा तो आईपीसी। जज भी उसी तरह संविधान के अंतर्गत कार्य करेगा, लेकिन सजा किसके अंतर्गत? सीआरपीसी, ठीक है। और संविधान के अंतर्गत और कौन कौन कार्य करता है? नेता लोग, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, और डीएम भी उसी के अंतर्गत कार्य करेगा। पंचायती राज, पंचायती राज, ये सब किसके अंतर्गत कार्य करेंगे? संविधान के अंतर्गत। कोई दिक्कत है? आया समझ में? यानी संविधान के अंतर्गत सब लोग कार्य करेंगे, उसी के आधार पर कार्य करेंगे। लेकिन अगर सजा देना होगा तो सब लोग अपने अपने। पुलिस किसके अंतर्गत सजा देगा? आईपीसी। जज किसके अंतर्गत? सीआरपीसी। हालांकि जब देखिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, ये आईपीसी धारा आपको कब पढ़ाई जाएगी? जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, जब ट्रेनिंग में आप जाएंगे ना, 6 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में आप जाएंगे तब ये आईपीसी धारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। जज का जब तैयारी करेंगे, देखिए ये तैयारी करने के लिए आपको, जज का तैयारी करने के लिए तीनों चीज पढ़ना पड़ेगा, संविधान भी, आईपीसी। आईपीसी तो मान लीजिए आप जाएंगे ट्रेनिंग में तो पता चल जाएगा, और सीआरपीसी धारा पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? चलिए बताइए, जज किसके अंतर्गत सजा देगा? सीआरपीसी। पुलिस किसके अंतर्गत? आईपीसी। लेकिन अगर कार्य करना होगा तो संविधान। आया समझ में? किसके अंतर्गत? संविधान। कोई दिक्कत? आया समझ में? अब देखिए, देखिए लिखिएगा कोई मत, कॉपी बंद करो सब लोग, कॉपी किसी का खुला नहीं दिखना चाहिए, बंद करो। बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए सब लोगों का। हाँ ऐसे कर रहा है अरे गधा कहीं का ये सब अलग अलग अपना जुनून निकाले रहता है। एक बात तुमको बता दे रहा है, लड़का जो होता है ना बचपन से वैज्ञानिक रहता है सुनो बता रहे हैं कैसे देखो, लड़का बचपन में आप लोग जब, सुनिए, ए गधा सीधा बैठ, बचपन में जब आप लोगों को खिलौना वाला गाड़ी आता था तो क्या करते थे? 3-4 दिन तक खेलते थे। 3-4 दिन खेलने के बाद उसको क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करो उस पर ये चलता कैसे है, समझ में? चलेगा कैसे? अब क्या करेंगे? पेचकस मोटर वोटर सब खोल खाल देंगे उसमें का, पेचकस से, समझ में? खोल खाल के, ओहो मोटर पे चल रही थी, समझ में? अब फिर उसको क्या करते हैं? फिट करते हैं। फिट हो गया तो ठीक, नहीं तो फेंक देते हैं, ठीक है। तो लड़का सब बचपन से क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, खोज करने में लग जाते हैं। और लड़की सबको बचपन में गुड्डा गुड्डी दे दिया जाता है, उनका भर बचपन ब्याह शादी में बीत जाता है गुड्डा गुड़िया का ब्याह कराने में, ऐसा में इन लोगों को बस एक पुतरी चाहिए ब्याह कराती है, ठीक है इन लोगों का पूरा बचपन ब्याह उन लोगों का कराने में बीत जाता है ऐसा में। चलिए अब आगे बढ़िए। देखिए
संविधान में पहला चीज होता है भाग। क्या होता है? भाग। कितना? 22 को भाग होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद कितना? 395। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है अनुसूची। क्या आता है? अनुसूची कितना? 12 को अनुसूची। कोई दिक्कत है? भाग कितना? 22। भाग कितना? 22। भाग कितना? 22। अनुच्छेद 300। अनुसूची? अनुसूची 12। कोई दिक्कत? इसमें सबसे कम कौन दिख रहा है? इसी से स्टार्ट किया जाए। ठीक, चलिए देखिए। गधा इधर देखो। इसमें पहला अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। संघ में देखिए आपका दो चीज आ जाएगा। पहला आता है राज्य। क्या आएगा? कितना? 28 को राज्य। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। कितना? 8 को। कोई दिक्कत? अब एक चीज बताइए, पहला अनुसूची इसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब एक बात बताइए, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 562 को रियासत थी। कौन थी? 562 रियासत, यानी 562 राजा थे। और सब लोग अपन अपन राजा अपन अपन क्षेत्र लेकर, यहाँ तक हमारा क्षेत्र है, इसमें दूसरा कोई हमला नहीं करेगा, सिर्फ भारत में ही। आए समझ में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इतना होशियार आदमी थे, इसमें से अधिकांश रियासत को भारत में मिला लिए और क्या बना दिए? राज्य। राज्य बना दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया भारत में मिला करके। ठीक है, और बहुत मशक्कत करना पड़ा था मिलाने के लिए उसको भारत में। ठीक है, इसको आगे हम समझेंगे कैसे मिलाया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने अधिकांश रियासत कहाँ मिलाए थे? भारत में। भारत में मिला लिए थे। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा था कि आप आइए हमारे यहाँ भारत में रहिए मिल करके। ठीक है, भारत में हम लोग के साथ मिलकर के रहिए, छोड़ दीजिए राजवाड़ा खत्म हो गया अब। ठीक है, राजा वहां के मानने के लिए तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि ना हम अपना राज्य चलाएंगे। आ रहा है समझ में? कह रहे थे हम अपना राज्य चलाएंगे। ठीक, कहे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि आओ एक बार आके देख तो लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो चले जाना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर अपने जाके राज्य चलाना, पहले आके देखो तो सही। ठीक है, अब राजा चले आए। ठीक है, वहां पे कहे कि देखिए यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ता है हमारे यहाँ रहने के लिए। मान लीजिए कोई अब आके आतंकवादी आपको मार दिया तो क्या करेंगे? इसलिए सिग्नेचर करिए। और सिग्नेचर कैसा था कि एक बार अगर सिग्नेचर कर लिए तो भारत से अब निकल नहीं सकते। देखिए कितना होशियार थे। ठीक है, करवा लिए सिग्नेचर, उसके बाद राजा छटपटाते रह गए जा। हालांकि भारत इतना अच्छा देश था। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। बाहर से विदेशी राज्य भी आए हैं, इसमें मिले हैं भारत में आकर के, विदेशी राज्य आकर के भारत में मिले हैं। ऐसा समझ में? तो अभी इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्वेश्चन ये पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? उन्होंने भारत में अधिकांश रियासतें क्या की थी? मिला लिए थे, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी के समय अधिकांश रियासतों को कहाँ मिला लिए? भारत में, इसलिए क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक है, तो पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। कोई दिक्कत? एक चीज इसमें आपको छूट गया है, देखिए एक चीज आपका छूट गया था, पढ़ा दें कि इसके आगे पढ़ाएं? थोड़ा सा जानकारी देना था उसमें का, सीआरपीसी और आईपीसी। हाँ, पुलिस और जज कैसे सजा देता है? हाँ, टाइम लॉस हो रहा है। हाँ जी, इसी को आगे बढ़े। चलिए देखिए इसी को आगे बढ़ा देना है। चलिए देखिए दूसरा, अब एक बात बताइए, जब देश आजाद हुआ 28 को राज्य में बांट दिया गया। ठीक है, 28 को राज्य, तो हर एक राज्य में एक मंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? उस राज्य को संभालने के लिए कोई चाहिए ना। तो ये बताइए कोई फ्री में संभालेगा? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दूसरा में ये लिख दिया गया, संविधान के दूसरा अनुसूची में क्या लिखा गया? वेतन। माने फ्री में ना काम करत हो,
पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तुमको, अरे समझ में। तो क्या कर दिया गया दूसरा, वेतन, ठीक है। और तीसरा क्या कर दिया गया, शपथ, तीसरा शपथ, अरे समझ में, अनुसूचित तीसरा शपथ। यानी देखिए कोई भी जब बन के आता है, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या डीएम एसडीएम, तो उसको शपथ लिया जाता है, ठीक है, कसम, ठीक है। हम लोग को देहाती में क्या कहते हैं, कसम, ठीक है। लड़का लड़की सब कसम खाते हैं, कसम खाते हैं कल का सूरज, अरे समझ में। एक चीज आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा कसम खाएगा वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, अरे समझ में। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, सुनिए ध्यान से, हम लोग जिस समय बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो उस समय हम लोग के साथ एक दोस्त था, ठीक है, हर बतिये पर कसम खा लेता था, खेल में भी कसम खा लेता, कसम खाते हैं, गलत नहीं है हम, ठीक है। हर बात उसकी झूठ हो जाती थी। अरे समझ में, तो याद रखिएगा जो ज्यादा जितना कसम खा रहा है उतना ज्यादा झूठ बोल रहा है, बहुत बड़ा झूठा है वो, अरे समझ में। तो देखिए तीसरा अनुसूची, तीसरा क्या है, शपथ। अगर शपथ दिलवाना होगा तो कौन सी अनुसूची देखना पड़ेगा, अनुसूची 3। ये नहीं कि अब प्रधानमंत्री हुए तो कहेंगे हम लिख के लाएंगे अपने से, ला देंगे, नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा, अनुसूची 3, ठीक है। अब प्रधानमंत्री अपने मन से लिख के ला दिए, मैं यानी अमरेंद्र बाहुबली महिष्मती शपथ लेता हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के, बोलने देंगे वहां पे, बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। कहाँ से लाना पड़ेगा, अनुसूची 3। कोई दिक्कत है, वहां पे देख करके बोलना पड़ता है, ठीक है, देख करके वहां पे बोलना पड़ता है, शपथ लेता हूं कि जब तक जीऊंगा तब तक लूटता रहूंगा। ऐसा समझे, जब तक जीऊंगा तब तक चैन से हट गधा कहीं नहीं रहने देंगे जी। इतना समझ में आ गया, चलिए बताइए, बताइए ध्यान से। अनुसूची पहला, भारत राज्यों का कितना राज्य, 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। अनुसूची दूसरा, वेतन, तीसरा, तीसरा, दूसरा, पहला, भारत राज्यों का कगो राज्य, कोई दिक्कत, केंद्र शासित प्रदेश 8। देखिए आगे बढ़ जाए, चलिए अनुसूची चौथा, अनुसूची चौथा, राज्यों में सीट। देखिए अब एक बात बताइए, हर एक राज्य को अपने हिसाब से अलग अलग सीट दिया गया है कि इस राज्य को इतना सीट मिलेगा, उस राज्य को उतना सीट मिलेगा। अगर ऐसा सुविधा न होता तो लोग अपने में मार काट के मर जाते। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश को दे दिया गया 10 को सीट, किसी और प्रदेश को दे दिया गया 2 को सीट, तो झगड़ा नहीं करेगा, कहेगा हमको 2 को सीट दिए हैं, करेगा ना। अभी मान लीजिए 2 लड़के हैं, 2 लड़के, अगर एक लड़के को मान लीजिए 10 रुपया दे दिया, एक को 2 रुपया दिया जाएगा, कहेगा नहीं कि 10 रुपया कहा दिए हो, कहेगा कि नहीं कहेगा, तो ये नहीं कहेगा, राज्य नहीं कहेंगे। तो किसके हिसाब से सीट दिया गया, अनुसूची 4। किस राज्य को कितना सीट मिला है, कौन सा अनुसूची देखना पड़ेगा, अनुसूची 4। कोई ढेर बोलता है तो जा पहले अनुसूची 4 देख क्या, उसके बाद बतियाना, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अनुसूची चौथा, राज्यों में सीट। अनुसूची 5, एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान, अलग से प्रावधान, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर अनुसूची 5 में जो एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं उन लोगों को अलग से प्रावधान दिया गया है, ठीक है, अलग से प्रावधान मिला है। किस अनुसूची में, अनुसूची 5, ठीक है। अगर विस्तार से देखना हो तो कौन सा अनुसूची देखना पड़ेगा, अनुसूची 5। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। तो अगर बोल दिया जाए कि एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान किस अनुसूची में लिखा गया है, अनुसूची 5। अनुसूची 4 क्या कहता है, राज्यों में सीट। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 2 वेतन। पहला भारत राज्यों का संघ, कोई दिक्कत, याद हुआ। चलिए बोर्ड की तरफ मत देखिएगा, हमारे तरफ देखिए, हमारे तरफ। चलिए बताइए, पहला भारत राज्यों का राज्य कितना, 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। दूसरा वेतन, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ।
चौथा राज्यों में सीट। पांचवा एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान। कोई दिक्कत समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक, मिटा दें इसको? हाँ मिटा दें, लिखोगे? चलिए देख लीजिए एक और अनुसूची 6 को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, इधर देखिए छठा अनुसूची, इधर देखिए अनुसूची 6। अनुसूची 6 क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य का मतलब हुआ जितने राज्य पिछड़ गए थे, ठीक है, जितने भी राज्य पिछड़ गए, जिनमें विकास नहीं हो पा रहा था, उन लोगों को अलग से प्रावधान दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों को अलग से, पूर्वोत्तर राज्यों को क्या किया गया? अलग से प्रावधान दिया गया, ताकि जल्दी जल्दी विकास कर सके, जल्दी जल्दी इसमें तरक्की हो सके। तो पूर्वोत्तर राज्य माने जितने भी राज्य पिछड़ चुके थे, उन लोगों को क्या दे दिया गया? अलग से प्रावधान। कौन कौन से राज्य थे? पहला असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम। मिजोरम। कोई दिक्कत है? को राज्य पिछड़े हुए थे? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मिजोरम। याद करने का ट्रिक इसको देखिए, एटीएम, ठीक है, एटीएम, एटीएम याद रखिएगा। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मिजोरम। कोई दिक्कत है? यानी जितने भी राज्य पिछड़ चुके थे, उन लोगों को क्या दे दिया गया? अलग से प्रावधान दे दिया गया। किस अनुसूची? अनुसूची 6। कोई दिक्कत है? आगे समझ में? चलिए बताइए, अनुसूची 6 क्या कहता है? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में अलग से प्रावधान। कोई दिक्कत? आगे समझ में? कौन को पूर्वोत्तर राज्य? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे समझ में? चलिए एक बार शुरू से आ जाइए, एकदम पहले की से। चलिए बताइए, अनुसूची पहला, भारत राज्यों का कितना राज्य? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एससी एसटी के लिए अलग से। छठवा पूर्वोत्तर राज्य। कौगो राज्य? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे समझ में? रिवर्स गियर मारिए। छठवा कितना राज्य? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे समझ में? अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए। अनुसूची 4, अनुसूची 3, 2, पहला भारत राज्यों का याद हो गया? कौन से पूछते हैं? बता दोगे? चलिए बताइए, हमारे तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ में, हमारे तरफ। चलिए बताइए, अनुसूची 3, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 2 5 एससी एसटी के लिए अलग से प्रावधान। कोई दिक्कत है? संविधान कितना दिन में लिखा गया? लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। किस दिन बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। कोई दिक्कत है? चलिए उतार लीजिए इसको। हाँ, अलग से प्रबंध, यहाँ पे देखिए अलग अलग होगा, अलग से प्रावधान दिया गया। बीच में चमक रहा है। रहने दे, अब 6 गो पूरा हट, पूरा पढ़ा देंगे, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अब अगले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट डे देखा जाएगा।